हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दूसरे फेज में सबसे बड़ी भर्ती निकालने जा रहा है, शिक्षक भर्ती, और जिसकी वैकेंसी रहेंगी 1,10,000 तक। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी पहली बार ऐसा क्या करने वाला है और किस कोटि में आरक्षण नहीं मिलेगा। इस सभी पॉइंट पर हम वन बाई वन बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी पहली बार ऐसा क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण में होगी 1,10,000 अध्यापकों की नियुक्ति। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम यहाँ पर करें तो बीपीएससी पहली बार 6 से लेकर 8 तक की कक्षा के लिए 31,982 अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बीएड वालों के लिए सबसे बड़ा मौका है। तो बीएड वाले इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हर जगह से निराशा ही मिल रही है। तो ये एक उम्मीद की किरण है उन बीएड वालों के लिए जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्वीकृत पद रहेंगे वो 70,000 तक जिले वितरित किए गए हैं। बाद में जिला स्तर पर रोस्टेड क्लियर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 69,692 नवसृजित पदों पर जो 6 से लेकर 8 तक की कक्षा के शिक्षकों के लिए 31,982 पद, जो और 9 से 10 तक की कक्षा के लिए 18,880 पद, और 11 से 12 की कक्षा शिक्षकों के लिए 18,830 पद हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, इनकी मूल वेतन की बात यहाँ पर करी गई है। 32,000 रुपये है। 9 से 10 की शिक्षक का मूल वेतन 31,000 रुपये रहेगा। तो सबसे अच्छा वेतन है ये शिक्षकों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बीएड वालों के लिए सबसे बड़ा मौका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है उसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि किन कोटि में आवेदन में आरक्षण की सुविधा नहीं दी गई। तो यहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी कि, और उन्होंने कहा कि टीआईटी कट ऑफ में एनएन का मतलब होता है कि आरक्षण की श्रेणी में कोई भी अभ्यर्थी उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए नहीं बचा था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, यदि महिला एसएसपी अभ्यर्थी का चयन पुरुष एसएससी के साथ हो जाता है तो महिला अभ्यर्थियों की आवश्यक संख्या पूरी हो जाती है, तो उन्हें एसएससीएफ की तरफ से लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आवेदन की संख्या पूरी हो जाती है और अगर सीटें कम है तो आरक्षण दिया जाएगा, अगर सीटें ज़्यादा है तो उसका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण का लाभ उन कोटि के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जहाँ पर सीटों से अधिक आवेदन किए गए थे, यानी कि जहाँ पर सीटें कम है और आवेदन ज़्यादा किए गए हैं। लेकिन कई कोटि में आवेदन ही सीट से कम आए हैं, तो ऐसे में कोटि को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जिसमें सीटें ज़्यादा है लेकिन आवेदन कम आए, वहाँ पर आरक्षण की बात नहीं की गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि जो बाहर से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जो अलग ज़िले के होंगे, जो अलग राज्य के होंगे, जो बिहार में जाके अपना फॉर्म भरते हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। सेकंड पर हम बात करने वाले हैं कि जो 1,70,000 तक वैकेंसी आई थी, इसमें जो अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आज अपने अंक पत्र को देख पाएंगे। तो इससे संबंधित सूचना बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा गुरुवार जी को जारी की। इसके मुताबिक आयोग वेबसाइट पर अपने लॉग ऑन आईडी पासवर्ड को लॉग ऑन करने के बाद डैशबोर्ड पर अभ्यर्थी अपना अंक पत्र देख सकते हैं। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 तीनों श्रेणी के लाभ 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 1,20,336 अभ्यर्थी 3 कोटि में सफल अभ्यर्थी घोषित हुए। वे जाकर अपना अंक पत्र को देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज अपने अंक पत्र को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।